अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ बहुत बड़े अरसे के बाद, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 2.3 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो क्लास 9th मैथमेटिक्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली डिस्कस किया था, ऑल द एक्सरसाइजेज ऑल द क्वेश्चंस। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.3, जो कि हमारी सीक्वेंस जो सीरीज़ हमने छोड़ दी थी बीच में, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे 2.3 के साथ। तो लॉगरिथम चैप्टर जो है हमारा, उसके अंदर 2.3 एक्सरसाइज जो है, उसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम्स। कॉमन लॉगरिथम्स क्या होते हैं, हमें उसको डिफाइन करना है। कॉमन लॉगरिथम्स आर सच काइंड ऑफ लॉगरिथम जिनका जो बेस होता है ना, वो होता है 10। इनको आर्टिफिशियल लॉगरिथम या ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहते हैं, ऑन द ऑनर ऑफ जो मैथमेटिशियन थे ब्रिग्स, उनके ऊपर हमने इसको ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहा हुआ है। कॉमन लॉगरिथम को हम सिंपली वर्ड में डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि इफ़ y इज़ इक्वल्स टू दी a टू दी पावर x, अगर y कोई एक ऐसा नंबर है जो कि a टू दी पावर x आता है, तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई log बेस a के ऊपर जो y का सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? x आएगा। ये इंटरचेंजेबल है। a बेस के ऊपर जो x पावर है वही हमारा लॉगरिथम होता है किसी भी इक्वेशन का। ये हमारा जो y है, y इज़ इक्वल्स टू नथिंग बट a पावर x, मतलब a बेस को x पावर पे रेज किया जाए, जो भी इसका सोल्यूशन आएगा वो हमारा y होगा। इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, मतलब कि ये जो हमारा लॉगरिथम का रिवर्स प्रोसेस है, उसको हम log a y के ऊपर x आता है, मतलब कि हमें नहीं पता था, हमने क्या किया, हमें किसने पावर पे हमने इसको रेज किया था, वो पावर हमने नीचे लिख दिया। ये हम सॉल्व करते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है कंप्लीट मैंने इस चैप्टर के इस सीक्वेंस की जो हम प्लेलिस्ट में बना रहे हैं उसके फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली डिफाइन किया है। अभी हम दोबारा से स्टार्ट नहीं करने वाले, बस इसका कॉमन ओवरव्यू मैं अब दे रहा था। अब लॉगरिथम के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अब इसका जो सोल्यूशन आएगा x, ठीक है ना, जो हमारा आंसर आएगा x, इसके अंदर दो पार्ट होंगे मेजरली। इसके मेजरली कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। समथिंग इंटीजर, ठीक है, उसके बाद आएगी डेसिमल पॉइंट। इंटीजर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 -1 -2 -3 एनीथिंग, ये इस तरह आ सकता है इंटीजर। उसके बाद एक आता है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। उसके बाद आता है मैंटिसा। क्या आता है? मैंटिसा, ठीक है। अब इस इंटीजर का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? इसको हम डेसिमल पार्ट भी कहते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। इस इंटीजर को हम एक और वर्ड में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और इस मैंटिसा पार्ट को हम मैंटिसा ही कहते हैं। दरअसल ये होता क्या है, ये एक डेसिमल पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट है? एक डेसिमल पार्ट, और ये इंटीग्रल पार्ट, और उसके बाद इंटीजर पार्ट के बाद डेसिमल पार्ट आता है। उस डेसिमल पार्ट को हम कहते हैं मैंटिसा। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो होने वाली है वो बताएगी कि कैरेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड होती है, होती क्या है, मैंटिसा किस तरह फाइंड होता है, होता क्या है। इसकी जो कंप्लीट मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। लॉगरिथमिक टेबल हमारे सिलेबस का हिस्सा है, आजकल इस्तेमाल तो नहीं होते बट हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो हमें उसको यूज़ करना हमें आना चाहिए। तो लॉगरिथमिक टेबल को हम यूज़ करते हुए किस तरह हम किसी भी वैल्यू का लॉगरिथमिक जो इंटीजर और उसका डेसिमल पार्ट जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कहते हैं वो किस तरह फाइंड आउट होता है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि अगर किसी भी नंबर का मैंने लॉग लिया, ठीक है ना, एनी नंबर लॉग ऑफ ऑन बेस 10 x समथिंग, मैंने जो भी लिया उसका सॉल्यूशन आया 21.7352। लेट्स सपोज दिस इज दिस आंसर ऑफ इन सच काइंड ऑफ लॉगरिथम। कोई भी एक नंबर होगा जिसका लॉगरिथम लेने पे ये सॉल्यूशन आता है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर डेसिमल पॉइंट से पहले जो भी नंबर है इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हमारा इंटीजर है, इसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। और जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो बाद वाला नंबर है इसको हम क्या कहते हैं? मैंटिसा। इसको हम कहते हैं मैंटिसा, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंटिसा कैन नेवर बी अ नेगेटिव नंबर। मैंटिसा कभी भी एक नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। मैंटिसा विल ऑलवेज रिमेन बी द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और इसके अंदर कुछ प्रिकॉशन से इसको फाइंड करते हुए जब हम फाइंड करेंगे वो तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह इसको फाइंड किया जाता है। सो ये दिस इज़ दी ओवरव्यू ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम फाइंड करने वाले हैं या सॉल्व करने एक्सरसाइज, जिसके अंदर जो भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स आएंगे जिसके अंदर हम लॉगरिथम को सॉल्व करना चाहते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे आस्ता आस्ता करके, एक एक क्वेश्चन करके, ठीक है। सो स्टार्ट एक्सरसाइज
2.3 जो कि पेज नंबर 37 आपकी सिंटैक्स की जो बुक बोर्ड है 9th क्लास की मैथमेटिक्स की, उसके ऊपर मौजूद है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मैंटिस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ठीक है, सो मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, जिसका जो पार्ट नंबर 1 है वो कहता है, क्वेश्चन नंबर पार्ट का जो 1 है वो है 8 एक नंबर है जिसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसका हमें एक लॉगरिथम फाइंड करना होगा। जब लॉगरिथम फाइंड होगा तो ही हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पता चलेंगे, बट उसका तरीका एक सिंपल है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ सिंपल वर्ड्स के अंदर, कि अगर हम इसको सपोज करेंगे क्या, सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को हम पहले कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर हो उसके 1 डिजिट के बाद, ख्वाह वो 1 हो, ख्वाह वो 2 हो, ख्वाह वो 3, कुछ भी हो, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए और आगे जो भी नंबर्स हैं वो बाद में रहनी चाहिए, और उसके बाद 10 के ऊपर जो भी पावर आता है वो आना चाहिए। ये हमने कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो ये ऑलरेडी 8 है, इसको मैं 8 ही लिखूंगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है वो यहीं पर है 8 पॉइंट। इसको मैं ना आगे ले जा सकता हूँ ना पीछे, क्योंकि हमारे पास हमने सीखा था कि 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो ये ना आगे गया ना पीछे, तो इसका जो पावर हुआ 0 ही हुआ। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट द पावर ऑफ द 10। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो कि वो पावर ऑफ 10 होता है। कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट द पावर ऑफ 10 जो कि 0 है, सिंपल। अब मैंटिसा किस तरह फाइंड होगा? तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लॉगरिथमिक टेबल। सो लॉगरिथमिक टेबल फाइंड करने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे आ जाएगा आपके ऊपर, आप देखेंगे मैं लॉगरिथमिक टेबल यहीं से मोबाइल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखें, आपको समझ आ जाएगा। अब देखें, लॉगरिथम फाइंड करने के लिए आपको कितने डिजिट्स चाहिए होते हैं? कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4। ठीक है ना, 3 या 4 डिजिट्स आपके पास होंगे तो जिससे आप किसी भी नंबर का लॉगरिथमिक टेबल की मदद से लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये नंबर जो है एक इस तरह का नंबर है जिसके अंदर एक ही डिजिट है 8। अब इसका हम लॉगरिथम किस तरह फाइंड करें? तो मैं कंसिडर कर लूँगा कि ये 8 नहीं बल्कि 8.00 है। मैंने 4 डिजिट ले लिए, इसको मैंने क्या मान लिया? 8.000। अब ये हो गया 8000। अब मैं इसको पॉइंट को भी कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ये नंबर 8 रहेगा, पर जब मैं लॉगरिथम टेबल फाइंड करूँगा, लॉगरिथम टेबल के अंदर इस वैल्यू को फाइंड करूँगा तो मैं इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखें लॉगरिथम टेबल आ चुका होगा। उसके अंदर आपने फाइंड करना है फर्स्ट सीक्वेंस जो भी होती है लॉगरिथम टेबल की, जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, उसके अंदर जो डिजिट स्टार्ट हुए हैं वो 10 से स्टार्ट हुए हैं। 10, 11, 12 से स्टार्ट होते हुए आगे चलते हुए ये जा रहे हैं सीधे सीधे 99 तक। ठीक है, अब हमें फाइंड करने होते हैं स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट्स हैं। डेसिमल पॉइंट को कंसिडर ही ना करें, आप इसको इग्नोर करें। स्टार्टिंग के 2 डिजिट आपको फर्स्ट कॉलम में फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने क्या फाइंड करना है? 80। ठीक है जी, 80 आपने फाइंड कर लिया फर्स्ट कॉलम के अंदर, जो मैं आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 80 को आपने फाइंड करना है। 80 के बाद अब लास्ट डिजिट कौन सा है? सेकंड डिजिट कौन सा है 80 के बाद? वो आता है ये थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट क्या है? 0। तो 80 के बाद आप ऊपर देखेंगे तो जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 0, 1, 2, 3, एक रो के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, 10 जहाँ पे जिस कॉलम है उसके ऊपर वाली जो रो है उसमें आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरह नंबर जा रहे हैं। इसमें अगर आपका जो भी डिजिट आप वो फाइंड करेंगे, ठीक है ना, जो डिजिट क्या है 0, अब वो 0 जो है आप उस कॉलम को लेके हुए 80 वाले कॉलम के पास आ जाएं। ठीक है, जब 80 वाले कॉलम के पास आ गए तो ये आ गया 9, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9031, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9031। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9031। अब याद करें इसके आगे एक मीन डिफरेंस का भी टेबल है। ठीक है, अब मीन डिफरेंस का टेबल शुरू होता है 1 से। ठीक है, हम 0 को हम कंसिडर नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हमारा मीन डिफरेंस का टेबल जो है 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, अब वो नंबर ही हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें? हम कुछ नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, हम लिखेंगे 9031। तो ये 9031 हो गया। जो भी आपका नंबर आया ये डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा, तो ये आपका 9031 आपका मैंटिसा हो गया। मैंटिसा लॉगरिथमिक टेबल से फाइंड होगा। कैरेक्टरिस्टिक जो थी पावर ऑफ द 10 होगा वही आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
5054। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आप इसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो ये कुछ नहीं बल्कि देखो डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा 50, डेसिमल पॉइंट यहाँ होगा, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इस 5 के बाद, क्योंकि मैंने आपको समझाया एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, तो ये रहेगा 5.054 इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट ये आगे गया 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा पावर 3। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले एक्सरसाइज के अंदर कि जब भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ जाती है तो पावर रेस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अगर डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ जाएगी तो हम क्या करेंगे, पावर रेस माइनस की तरफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5.054 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अब जो कैरेक्टरिस्टिक होगा इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो क्या होता है, वो पावर ऑफ द 10 होता है, पावर ऑफ द 10 क्या है 3, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 3 हो गया। मेंटिसा फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, याद करें, मेंटिसा फाइंड करने के लिए मुझे लॉगरिथमिक टेबल जो है उसको इस्तेमाल करना होगा। तो लॉगरिथमिक टेबल जो है वो क्या कहता है, लॉगरिथमिक टेबल जो है ये रहा लॉगरिथमिक टेबल, ठीक है। अब लॉगरिथमिक टेबल के अंदर हम देख सकते हैं ये क्या है 5.054। अब लॉगरिथमिक टेबल के अंदर हम इसको देखेंगे 5054, डेसिमल पॉइंट को आप इग्नोर कर देंगे, तो ये 4 डिजिट हैं, स्टार्ट के 2 डिजिट का फर्स्ट कॉलम में ढूंढें, स्टार्ट के 2 डिजिट 50 फर्स्ट कॉलम में ढूंढना है आपने, चलो 50 मिल गया। उसके बाद क्या है 5, तो आपने 5 वाले कॉलम के अंदर 50 के मतलब कि जो फर्स्ट कॉलम में 50 था, 1 2 3 4 5 को 5th कॉलम के अंदर हम देखेंगे तो वो जो कॉलम के अंदर वैल्यू होगी वही हमारी इसकी वैल्यू होगी। सो 5 की जो वैल्यू है वो है 50 के ऊपर 0 1 2 3 4 5 7033, ये हो गए 7033। अब लास्ट डिजिट जो देखें वो क्या है 4 है, लास्ट डिजिट जो है 4 है। अब ये जो 4 वाला लास्ट डिजिट है आप कहाँ जाके ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे मीन डिफरेंस के अंदर। ठीक है, सो मीन डिफरेंस आपका जो 4 हो गया वो आप इसके अंदर इसको ढूंढेंगे 50 के अंदर। सो ये नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 7033, ये हो गया 5 वाला, मैं सही ढूंढ रहा हूँ, सही है। और 1 2 3 4, जो 3 है आपका मीन डिफरेंस होगा, तो जो 3 आपका इस कॉलम के अंदर मीन डिफरेंस आया है वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7036, तो ये आपका जो क्या हो गया 7036। नंबर 3, सो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कि आपने फाइंड करनी है 9.992। ठीक है, 9.992। अब 9.992 के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, जो कि क्या होगी, वो होगी 9.992, यही रहेगी। क्यों यही रहेगी, क्योंकि आपको पता था कि एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, तो एक डिजिट जो है वो 9 ही है, और इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ क्यों दिया, क्योंकि हमारी डेसिमल पॉइंट ना लेफ्ट गई ना राइट गई। ठीक, अब हमें पता है जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो 10 का ही पावर होता है जो कि 0 है। मेंटिसा जो होगी वो हम फाइंड करेंगे कहाँ, लॉगरिथमिक टेबल के अंदर। अब याद रखें हमारे पास 9.992 जो नंबर है इसकी हमें मेंटिसा फाइंड करनी है, बहुत ही आसान होगा। तो हम क्या कहेंगे, हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, ये 99 2 डिजिट इसके कॉलम में जाके 9th कॉलम के अंदर अगले 9th कॉलम के अंदर ढूंढेंगे जो वैल्यू होगी। तो लॉगरिथमिक टेबल जो है हमारा वो यहाँ पर है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। सो 99 यहीं पे स्टार्ट हो रहा है। सो 99 सबसे लास्ट कॉलम, सबसे लास्ट रो जो है वो 99 की है, और अगला भी डिजिट 9 है तो लास्ट में 9 ही आएगा, तो 9996। तो जो 9996 ये जो हमारा लास्ट कॉलम होता है ये हमारी इसकी वैल्यू है। और उसके बाद जो हमारा अगला डिजिट जो था वो 2 था, तो मीन डिफरेंस 2 में ढूंढना है, 1 2, तो मीन डिफरेंस क्या है इसका 1 है, सो +1, तो ये हो जाएगा 9997। तो इसका जो मेंटिसा हो जाएगा वो जाएगा 0.9997। अच्छा जी, मेंटिसा 0 पॉइंट के साथ आता है, याद रखें, मैंने जो 0 पॉइंट नहीं दिया था, ये नंबर ही आपका मेंटिसा है, पर ये हमेशा डेसिमल पार्ट होता है तो 0 पॉइंट के साथ ही आएगा। तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप ऐड कर दें, ठीक है ना, ऐड ना करें बल्कि आप इसको समझें कि ये 3 को आपने इधर रख देना है बस 0 की जगह पे,
रिप्लेस कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका लॉगरिथम ही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलें अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, so question number 4 is 765.3। ये हमारे पास एक नंबर है जिसका हमें क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक एंड इसे फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल पॉइंट क्या है, यहाँ पर है। हमारा रूल क्या कहता है कि हमें 7.653 बनाना होगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आनी चाहिए, इंटू 10⁻⁴ जितने डिजिट आगे गई 1 2 दो डिजिट को इसने क्रॉस किया तो पावर 2 आएगा। लेफ्ट साइड गई तो प्लस का 2, राइट साइड जाएगी तो माइनस का 2। सही है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड, जो कि क्या होगा 2 होगा। क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पावर ऑफ दी 10, जो 10 का पावर होता है वही कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब फाइंड करेंगे मैंटिसा। मैंटिसा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम चल यूज़ करेंगे लॉगरिथमिक टेबल। सो लॉगरिथमिक टेबल जो है वो यहाँ पर है। अब हम यूज़ करेंगे 7653 ये हमारे पास नंबर है 7653। तो 76 फर्स्ट कॉलम के अंदर आप ढूंढें 76, सेकंड पेज के ऊपर आप देखेंगे तो 76 फर्स्ट कॉलम में आ गया। उसके बाद है 5, उसके बाद क्या है 5, तो फिफ्थ कॉलम के अंदर, मतलब कि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 कॉलम के अंदर, सो 0 1 2 3 4 5, तो 8779। तो क्या हो गया ये 8779। अब मेन डिफरेंस जो है 3 का ढूंढना है, ठीक है। 76 के अंदर 877, एक मिनट यहाँ पे तो मैंने कुछ और ही ढूंढ लिया था। 76 के अंदर 0 1 2 3 4 5 8 8 3 7। दोबारा मैं कर लेता हूँ 76 1 0 1 2 3 4 5 जो है 8837 है, 8837, ठीक है। 8837 के बाद मुझे जो मीन डिफरेंस ढूंढना है वो 3 ढूंढना है। 3 का जो मीन डिफरेंस है वो 2 है, तो ये बन जाएगा 8839। तो ये बन गया 0.8839। तो ये आपका क्या हो गया, मैंटिसा हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा इस तरह फाइंड होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स से मैंटिसा का। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कहता है, ये इसकी जो वैल्यू है वो है 0.00329, 0.00329। सबसे पहला स्टेप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा पॉइंट यहाँ से डिजिट क्रॉस होगा 3.29 इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट हो गए 1 2 3 -3, क्योंकि पॉइंट राइट साइड की तरफ गई है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो हो गई इसकी क्या हो गई, ये हो जाएगी -3, या फिर और इसको 3 बार भी लिखते हैं, ठीक है ना। 3 -3 को भी लिखेंगे या 3 बार लिखेंगे। मैंटिसा जो होगा वो होगा लॉगरिथमिक टेबल से फाइंड। कैसे होगा, हम डिजिट को देख सकते हैं 3.29, ठीक है। तो हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, 32 कहलाएगा ये। 32 की जो वैल्यू है हम लॉगरिथमिक टेबल के अंदर फाइंड करेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर 32, और उसके बाद कौन सी 9। 32 का जो लास्ट कॉलम होगा वो 9 ही होगा, तो वो होना है 32 का जो लास्ट कॉलम है 5172। अगला जो कोई डिजिट है ही नहीं तो 0 होगा। अब 0 है तो 0 का मेन डिफरेंस फाइंड नहीं किया जाता, जो अगले जो हमारे कॉलम्स हैं वो हम फाइंड नहीं करते, उसमें 0 होता ही नहीं है। तो 5172, 0.5172 ये हमारा जो है इसका मैंटिसा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका। जीरो पॉइंट 00 बल्कि 4 0 हैं, 300, ठीक है। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 3.00 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 डिजिट से तो -5। अच्छा जी, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया इसका, कैरेक्टरिस्टिक वो होगा -5। मैंटिसा जो इसका फाइंड करना है वो आपने वो फाइंड करेंगे, तो मैंटिसा इसका क्या हो जाएगा
मैंटिसा इसका होगा, हम फाइंड करेंगे इस नंबर का जो 3.00 है, तो इसको हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे। तो पहले हम 2 डिजिट को देखेंगे, 30 तो लॉगरिथमिक टेबल में फर्स्ट कॉलम के अंदर हम ढूंढेंगे 30, ठीक है 30 मिल चुका। अब उसके बाद 0 है, मतलब कि 30 के बाद जो फर्स्ट वैल्यू होगी वही 0 वाली होगी, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। तो ये है 4771, ये है 4771 जी, बिल्कुल यही है। और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, 0 के बाद कोई डिजिट नहीं, तो मतलब कि वो 0 ही होगा। अब वो 0 का मीन डिफरेंस होता नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 0.4771। तो 5.4771 जो है हमारा आंसर है वो 3.00 का है। समझ आई बात। तो ये क्वेश्चन नंबर फाइंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने फाइंड किया लॉगरिथम, किसी भी नंबर के लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा इस तरह फाइंड होते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 37 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लॉग्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फाइंड द लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम फाइंड करना है, सबसे पहला नंबर है 9। प्रोसेस सेम है, लॉगरिथम जो टेबल की मदद से फाइंड होता है, अगर आप कैलकुलेटर में सिर्फ लॉग का बटन दबा के 9 दबाएंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, पर हमें फाइंड करना है टेबल की वजह से। तो टेबल की मदद से किस तरह फाइंड होगा, सेम प्रोसेस, आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें, मैंटिसा फाइंड करें, दोनों को एक साथ लिख दें, ऐड ना करें, लिख दें साथ में। आपको समझाता हूँ किस तरह, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, आप लिखेंगे सबसे पहले के इसको साइंटिफिक नोटेशन में, वो क्या होगा, वो होगा 9 × 10⁻�0। क्यों, क्योंकि देखो ये पॉइंट जो था वो यहीं था, ना लेफ्ट गया ना राइट, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट आना होता है। 10 का पावर 0 होगा क्योंकि ना पॉइंट लेफ्ट गई ना राइट गई है, ठीक है। तो ये 0 हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया आपका, कैरेक्टरिस्टिक वो होता है 0। मैंटिसा आपने फाइंड करना होगा। अब मैंटिसा किस तरह फाइंड होगा, आप याद करें, मैंटिसा फाइंड करने के लिए आपको क्या नंबर यूज़ करना है, 9.00, ठीक है। सो 9.00 फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कंसिडर करेंगे, ये हो जाएगा 9.000, 9000 इस तरह, ठीक है। अब 9000 पॉइंट को आप इग्नोर कर दें, तो 90 का कॉलम ढूंढें आप, फर्स्ट कॉलम के अंदर 90 ढूंढें सबसे पहले। फर्स्ट कॉलम के अंदर जो 90 है वो नीचे है कहीं टेबल में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है 9542, सॉरी 90 का जो वैल्यू है वो है 9542। उसके बाद जो 0 की वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है वही 0 की होगी। समझ आ रही बात, क्योंकि मैंने 0 में फर्स्ट में ही ढूंढी है। अच्छा, अब वो आगे चल के कितनी बनेगी, वो वैल्यू डिपेंड करती है मीन डिफरेंस की वैल्यू पे। अब मीन डिफरेंस 0 है तो 0 का मीन डिफरेंस कोई होता नहीं है अगले कॉलम के अंदर, तो हम क्या कहेंगे 9542, यही हमारी 0.9542 ये मैंटिसा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको फाइंड करना चाहते हैं लॉग। तो ये एक बात याद रखें, आपने एक स्टेप यहाँ पे एडवांस करना होगा। वो क्या करना होगा, आपने सबसे पहले इस सॉल्यूशन में क्या करना होगा, आप लिखेंगे लेट x = जो नंबर हमें मिला उसको हम बनाएंगे 9x, ठीक है। और हम कहेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। सो ये बन जाएगा log x बराबर log 9, ठीक है। अब log 9 किस तरह फाइंड होगा, उसका तरीका यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कि इस स्टेप के बाद 9 के बाद आपने यहाँ से ये स्टार्ट करना है और यह ख़त्म करके फिर आप यहाँ पे आना है, ठीक है। थोड़ा मैंने जल्दी में ये कर दिया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो उसको रिप्लेस कर देना है इस 0 के साथ, सिंपल। सो लॉगरिथम आपका क्या होगा, वो आपका हो जाएगा सिंपल log ऑफ 9, बेस कुछ नहीं तो 10 होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या होगा, सिंपल वो हो जाएगा 0.95242। लोग कहते हैं इसको ऐड करो, ऐड ना करो, ठीक है। आपने इसको कैरेक्टरिस्टिक लिखा और मैंटिसा लिख दिया, ठीक है, साथ में। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का पार्ट आपने ऐड कर दिया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू है आपके पास 55.56,
56। तो आप क्या करें, सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू 55.56। आप क्या कहेंगे यहाँ पे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब लॉग लिया जाएगा तो ये हो जाएगा log x, तो ये हो जाएगा log 55.56। अब इसका log किस तरह आएगा, आपने निकालना है किसकी मदद से, टेबल की मदद से। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर आप क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में 55.56 को आप कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये बन जाएगा 5.556 10 रेज टू द पावर 1। ठीक है, क्यों 1, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट क्रॉस करेगी। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, जो हम इसको यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो क्या है, वो 1 है। मेंटिसा फाइंड करें, तो मेंटिसा किस तरह फाइंड होगा वो भी हम फाइंड करते हैं। सो मेंटिसा जो फाइंड होगा वो होगा इस नंबर की मदद से 5.556, तो ये है 5.556, तो इस पॉइंट को इग्नोर कर दो, 5556। ठीक है, फर्स्ट वाले 2 डिजिट जो भी हैं आपने टेबल के अंदर ढूंढने हैं, 55 मतलब कि 55 की अपनी कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, 5th मतलब कि पार्ट वाली, तो जो कि हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है तो 6 नंबर कॉलम में होगी। 1 0 1 2 3 4 5 की जो वैल्यू है वो है 7443। ठीक है, 55 के कॉलम में 5 की जो वैल्यू है वो क्या है, 7443। अब उसके बाद मीन डिफरेंस 6 का ढूंढना है, 1 2 3 4 5 6, तो मीन डिफरेंस भी 5 है, तो मीन डिफरेंस 5 है तो 5 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 7448, तो ये हो जाएगा 0.7448। ठीक है, तो ये हो गया इसकी वैल्यू। अब हम क्या कहेंगे आगे हम ये कहेंगे कि अगर हमें log 55.56 फाइंड करना है, log 55.56 फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस ज़ीरो को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दो, सिंपल, ये हो जाएगा 1.7448। लोग कहेंगे कि ऐड कर दो, ऐड नहीं, सिंपल उसको बस रिप्लेस कर देना है आपने, तो ये उसकी वैल्यू हो गई 1.7448। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है 29.592। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 29.592। तो हम क्या कहेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x log 29.592। ठीक है, ये वैल्यू हो गई log 29.592, इसका log फाइंड करना है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले नंबर लेंगे 29.592, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम कहेंगे इसकी साइंटिफिक नोटेशन 2.9592। ठीक है, पॉइंट जो होती है वो हमेशा एक डिजिट के बाद आनी चाहिए, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। 10 रेज टू दी पावर कितना आएगा, पावर जितने डिजिट पॉइंट ने क्रॉस किए, सिर्फ 9 को ही क्रॉस किया है तो ये पावर 1 आएगा। लेफ्ट तरफ क्या है तो पॉजिटिव आएगा, सही है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी, वो होगी 1। क्यों 1 होगी, जो कि 10 का पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक है। अगला स्टेप में मेंटिसा फाइंड करना है। सो मेंटिसा क्या होगा इसका, वो हम यूज़ करेंगे लॉगरिथमिक टेबल। हमें 4 या 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो ये 4 वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, पॉइंट को इग्नोर कर दें। 29, अब 29 के कॉलम में, रो में, फर्स्ट कॉलम में 29 है, उसकी रो में आपने ढूंढना है 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू होती है 6th कॉलम में, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। 0 1 2 3 4 5, सॉरी दोबारा करता हूँ मैं, 5 की वैल्यू है ना 29, 0 1 2 3 4 5, 4698। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई 4698। अब आगे जो डिजिट है वो कितना है, 9 है। 9 मतलब कि 9 का मीन डिफरेंस ढूंढना है। 29 की रो में मीन डिफरेंस ढूंढना है, जो कि 9 है तो सबसे लास्ट होगा। 13, इसका मीन डिफरेंस है 13, तो इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 11, 1 ऊपर 11
4711, तो ये हो जाएगा 0.4711, ठीक है। सो अब क्या कहेंगे हम, जो लॉग कितना आया 29.592, इसकी जो वैल्यू होगी इस ज़ीरो को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दो 1.4711, सिंपल। अगली जो वैल्यूज़ हैं, अगले जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो भी हैं ये आपके होमवर्क होंगे, ये आप खुद कर लेंगे। मैथ प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। 405 है तो इसको 4.053 कर देंगे, कॉलम जो उसका आपका कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 2 हो जाएगा, मेंटिस आप फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से 0.0469 है तो इसको पॉइंट आगे चली जाएगी, 4.69 हो जाएगा, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा -3 आएगा, मेंटिस आप लॉगरिथम से फाइंड करेंगे। 0.00076 है तो ये पॉइंट आगे जाएगी, ये हो जाएगा 4 जीरोस हैं तो ये हो जाएगा 10 पावर -5, और 5 आपका जो माइनस का है, अच्छा माइनस वाला तो करवाना पड़ेगा, ये मैं भूल गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में करवा देता हूँ क्योंकि इसमें माइनस है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है 0.00469, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू 0.00469, ठीक है। और अगर हम क्या करना चाहते हैं, लॉग फाइंड करना चाहते हैं तो लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग x हो जाएगा लॉग 0.00469, ठीक है। अब क्या होगा, हम क्या कहेंगे, लिखेंगे 0.00469 की हमें फाइंड करनी है लॉगरिथम, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, ये हो जाएगा 4.69, पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगी इंटू 10⁻⁻3। क्यों -3? क्योंकि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो राइट की तरफ गया है, याद रखें। तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक जो हुआ इसका वो हुआ -3 और 3 बार, इसको इस तरह भी लिखते हैं। अब क्या करना है आपने, मेंटिसा फाइंड करना है। सो जो मेंटिसा होता है वो क्या होता है, वो इन डिजिट्स की आपने फाइंड कर देनी है लॉगरिथमिक टेबल के अंदर वैल्यू। 46 के अंदर जो 9 मतलब कि 4.69 है तो शुरू के 2 डिजिट और अगला डिजिट, उसके बाद भी होता तो ठीक है, नहीं है तो 0 होगा। 46 के 9th कॉलम के अंदर 46 की जो रो है वो आप ढूंढें, 46 की जो रो है वो है, उसकी जो 9th रो है कॉलम है वो है 46 का जो 9th कॉलम है वो है 6712, 0.6712। इसका मेन डिफरेंस कोई ऐड नहीं होगा। क्यों ऐड नहीं होगा? क्योंकि 9 के बाद 0 है और 0 का मेन डिफरेंस होता ही नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस -3 को इससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। रिकॉर्डिंग रुक गई थी बीच में, मैंने अभी देखा, मैंने दोबारा रिज्यूम की है, दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। हमने क्या किया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने लिखा -3 या 3 बार, ठीक है। मेंटिसा हमने फाइंड किया किससे, लॉगरिथमिक टेबल से। अब क्या हुआ कि अब हम इसको, लोग कहते हैं इनको ऐड करो, ऐड नहीं करो, आपने क्या करना है, जस्ट इसको रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा लॉग 0.00469 का जो सोल्यूशन है वो कुछ नहीं बल्कि -3.6712 है। इसको लॉग 3 बार 0.6712 भी कहते हैं, ठीक है। माइनस लिखें या 3 बार लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं क्यों कह रहा था कि ऐड ना करें, जब अगर आप -3 में ये ऐड करेंगे तो आपका सोल्यूशन आएगा प्लस माइनस का 2.3 समथिंग, और वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमने इसको ऐड नहीं करना होता, हमें इसको रिप्लेस करना होता है। ये जो बता रहा है ये एक इंटीजर पार्ट है, ये जो बता रहा है ये जो हमारा है वो डेसिमल पार्ट है। इंटीजर पार्ट के साथ डेसिमल पार्ट के साथ रखना है, तो जो भी ये 0 होता है इसके साथ हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्लेस कर देते हैं, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हुआ ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ log 31.09 is 1.4926, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसकी जो विदाउट लॉगरिथमिक टेबल हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहली वैल्यू, सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, log ऑफ 3.109, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, अगर ये वैल्यू हमें दी हुई है तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, बिना लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ किए हुए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे
जो हमें मिला हुआ है, ठीक है, एज गिवन log 31.09 इज नथिंग बट 1.4926। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है जो ये 3109 है इसकी जो मेंटिसा है, मेंटिसा क्या है, वो है 0.492, 0.4926, ठीक है, मेंटिसा ये है। करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी 1 है, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट आगे गई होगी, सिंपल सी बात है। और हमें ये मिला हुआ है कि मेंटिसा इसकी ये होगी, ठीक है ना। सो मेंटिसा इसकी 0.4926 है। अब ये जो नंबर है, हमें मेंटिसा फाइंड करते वक्त हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं। तो ये जो 3109 कहलाएगा, ये भी 3109 ही कहलाएगा, पॉइंट को हम इसको हम कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। तो इट मीन्स इसकी वर्ड, इस जो हमारे 3109 इसकी मेंटिसा भी यही होगी, ठीक है ना। सो मेंटिसा ऑफ 3109, तो इसको हम कह सकते हैं मेंटिसा ऑफ 3109 इज नथिंग बट 0.4926, ठीक है। मेंटिसा ऑफ 3109 जो होगी वो क्या होगी, 0.4926। अब पॉइंट कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर होगी बात, क्योंकि पॉइंट के अंदर हम इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं। अब लॉगरिथम होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इस जो क्वेश्चन है इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, लॉग 3.109, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी 3.109 इंटू 10⁻⁴। साइंटिफिक नोटेशन में इसको जो मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 0। क्यों 0 होगा, इसलिए 0 होगा क्योंकि पॉइंट ना लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट आ चुकी है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वही ना, स्पेलिंग कुछ गलती लग रही थी, कैरेक्टरिस्टिक वो है 0। इस कैरेक्टरिस्टिक को इससे रिप्लेस कर दो तो ये log 3.109 का जो होगा वो होगा 0.04926। समझ आई बात। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है 33 log ऑफ 310.9, ठीक है। सेम तरीके से अगर इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक निकाल लूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3109 को ले लेता हूँ और इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो होगी 3.109 +2, ठीक है। पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट आगे गई, पावर +2 क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट की तरफ गया है। तो इसकी जो होगी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसकी 2 होगी। मेंटिसा ऑफ 3109 वो हमें मिली हुई है, वो कितनी है 0.4926, ठीक है, वो यही है। पॉइंट को हम इग्नोर करते हैं जो कि हमें यहीं से पता चल रही थी। तो ये हो जाएगा log ऑफ 3109 बल्कि 0.9 का क्या होगा, वो होगा 2 पॉइंट, इसको इससे रिप्लेस कर दो 4926, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर है 0.00, अच्छा log लिखा हुआ है, log 0.003109, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में पहले कन्वर्ट करें 0.003109 को, तो ये बन जाएगा 3.109, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ से जाएगा यहाँ तक, तो ये होगा 10⁻⁻3, पॉइंट राइट की तरफ गई है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -3 और 3 बार। मेंटिसा ऑफ 3109 इज नथिंग बट वो क्या है 0.4926, ठीक है। तो क्या होगा अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं, तो log ऑफ कितना 0.003109 ये हो जाएगा कितना -3.4926,
इसको इससे रिप्लेस कर देना है, या 3 बार 0.4926। अगले जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर लें, सिंपल है। मैं इसको सोल्यूशन आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3109.0 है, 0.3 डिजिट तक लेफ्ट की तरफ जाएगी, पावर प्लस आएगा, 3.4926 हो जाएगा। 5 के अंदर क्या होगा, 0.2 डिजिट आगे जाएगी तो 2 कितना हो जाएगा, 2.4926। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पॉइंट कितनी डिजिट आगे जाएगी, 6 डिजिट नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 डिजिट आगे जाएगी लेफ्ट की तरफ, तो 5.4926 सिंपल हो जाएगा, आप खुद ही कर लेना। तो एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 2.3 के बाद हम स्टार्ट करेंगे 2.4, जिसके अंदर हम सीखेंगे लॉगरिथम, एंटीलॉग यूजिंग कैलकुलेटर्स एंड एंटीलॉग टेबल्स। उसके बाद हम उसके एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, या इसके फार्मूलाज को हम किस तरह यूज़ करेंगे, वो हम सीखेंगे अगले वीडियोस के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो के लास्ट तक, अगर आपने देखा है तो इट मीन्स आपको वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ही लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।